हाँ जनाब, इमरान सीरीज़ का नावल लिटिल डेविल। हुआ ये था कि दो बच्चे इमरान, जो मशहूर किरदार है इब्न सफ़ी का, उस पर हमला करके गए और इमरान ने अपने नौकर सुलेमान से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो सुलेमान, वरना हो सकता है ये शैतान दोबारा ना आ जाए। शायद वो सोच रहा था कि सब कुछ उन बच्चों की वजह से हुआ है जो उसकी टांगों से दरमियान से निकलकर अंदर आ गए थे और वो इन्हें रोकता ही रह गया था। इमरान के कहने पे सुलेमान चौंका और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने सोफे के स्प्रिंगों में फंसी हुई जहरीली सुई निकाली और उसे इस मशीन में डाल दिया, क्योंकि सुई किसी भी लम्हे किसी के लिए भी जानलेवा हो सकती थी। फिर मशीन जेब में डालकर इमरान वापस मुड़ रहा। सुलेमान, मैं दानिश मंजिल जा रहा हूँ, तुम इन बच्चों से मोहतात रहना। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में सुलेमान से कहा और खुद तेज़ी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और वो तेज़ी से एक पहलू पर सोच रहा था। जिस अंदाज में इन बच्चों ने इस पर साइनाइड की सुई से हमला किया था और फिर जिस अंदाज में इन्होंने अपने आप को बचाया था, ऐसे सिर्फ मुश्ताक मुजरिम ही कर सकते थे। इसलिए वो इन्हें सिर्फ बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं था। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि ख़तरनाक केस शुरू होने वाला है। खुफिया रास्ते से निकलने के बाद इसने पिछली तरफ से मौजूद मखसूस कार गिराज से निकाली और दानिश मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया, जो कि सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर था। थोड़ी देर बाद इमरान ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। आज दानिश मंजिल की याद कैसे आ गई? ब्लैक ज़ीरो, जो कि इमरान का राजदार था, ने उस इमरान के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हुए कहा। जब इमरान केस से फारिग हुआ था तब से उसने दानिश मंजिल का रुख ही नहीं किया था। और जब दानिश ख़त्म हो जाए तो फिर दानिश मंजिल आना ही पड़ता है रिचार्जिंग के लिए। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ज़रूर ज़रूर जनाब, यहाँ की दानिश आपके लिए हाजिर है। कहाँ से है तुमने? सारी दानिश समेट ली है, ओवर चार्ज होकर ज़ीरो हो चुके हो। इमरान ने बड़े मायूस आना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो इस दिलचस्प मजाक पर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, लाइब्रेरी में एक फ़ाइल होगी लॉन्ग नोट की, वो ले आओ। लॉन्ग नोट? ब्लैक ज़ीरो चौंका। मरवा मुजरिम तो मर चुका है कई साल पहले। हो सकता है इसका कोई बच्चा पैदा हो गया। शॉर्ट। यस। इमरान ने लॉन्ग नोट के अल्फाज के अपोजिट बताते हुए कहा। अब ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा कर कुर्सी से उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के जहन में हल्का सा खाका उभर रहा था कि लॉन्ग नोट नामी मुजरिम के साथ एक बौना भी था, जिसका नाम तो शायद बोमारो था। इन इमरान ने उसका नाम लिटिल डेविल रखा हुआ था और बाद में इसी नाम से मशहूर हो गया था। लॉन्ग नोट के मरने के बाद इस लिटिल डेविल का तस्करा फिर कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन अब कल रात उन बच्चों का लिटिल डेविल का नाम इस साल करना और फिर इस तरह फ्लैट में आकर इस पर हमला करने से जाहिर हो रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इसी लिटिल डेविल ने अपनी तरह के बौने इकट्ठे करके लिटिल डेविल के नाम से तंजीम बना ली हो। बोमारो को तो शक्ल से अच्छी तरह जानता था, इन दोनों में से कोई भी बोमारो नहीं था। और ये बात भी इमरान जानता था कि बोमारो एक अजीबुल खलकत इंसान था, जो शक्ल सूरत से बिल्कुल ही मासूम बच्चा लगता था, लेकिन उम्र और जहानत के लिहाज से पूरा मर्द था। उसे बौना ना कहा जा सकता था, क्योंकि बौने सिर्फ कद में छोटे होते हैं, वरना इनमें उम्र के पूरे असरात होते हैं। इन बच्चों के लड़ने और फिर इन हमला करने का अंदाज साफ बता रहा था कि शक्ल सूरत से मासूम नज़र आने वाले दोनों बच्चे भी उम्र और जहानत के लिहाज से बड़े हैं। ये लीजिए। इमरान ने फ़ाइल ब्लैक ज़ीरो ने फ़ाइल इमरान के सामने रखते हुए कहा। इमरान, जो अपने ख्यालात में घूमता, चौंक पड़ा। इसने फ़ाइल खोली और इसके मुताले में मसरूफ़ हो गया। अब इसने पहले ही सफ़ा पढ़ा था कि मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बजी। एपिसोड 7 एंड।